ये पहली बार है कि जब राज्य सरकार की कंपनी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लोगों को विदेश में काम करने का मौका फराहम करवा रही है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर दुबई में सिक्योरिटी गार्ड, यूके में स्टाफ नर्स और इसराइल के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नौकरियों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन 3 देशों में सबसे खास इसराइल है, क्योंकि यहाँ के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने 10,000 भर्तियां निकाली हैं, जबकि बाकी के 2 देशों में नौकरी के लिए महज 170 लोगों को ही चुना जाएगा। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने हमला कर दिया था। इसके बाद से गजा इसराइल के निशाने पर आ गया है। हमास संचालित गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस युद्ध में गजा में मरने वालों की संख्या 18,000 के ऊपर चली गई है। युद्ध कब रुकेगा, फिलहाल इसका किसी को पता नहीं है। पिछले 2 महीने से जारी इस युद्ध के शुरू में ही इसराइल ने अपने यहाँ से काम करने वाले फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट रद्द कर दिए थे, जिसके चलते उसे मैन पावर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अनुमान के मुताबिक इसराइल को करीब 1 लाख कामगारों की जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए वो भारत की तरफ देख रहा है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अनुभवी लोगों से आवेदन मांग रहा है, लेकिन यहाँ कुछ जरूरी शर्तें भी लागू हैं। कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का होगा, रहने की व्यवस्था क्या होगी, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं, क्या हरियाणा के बाहर का व्यक्ति इस नौकरी के लिए आवेदन दे सकता है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुताबिक 4 तरह की नौकरियों के लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसमें फ्रेमवर्क, शटरिंग कारपेंटर, आयरन बेंडिंग, सेरेमिक टाइल और प्लास्टरिंग शामिल है। विज्ञापन के मुताबिक फ्रेमवर्क, शटरिंग कारपेंटर और आयरन बेंडिंग के लिए 3-3 हज़ार, सेरेमिक टाइल और प्लास्टरिंग का काम करने के लिए 2-2 हज़ार लोगों की जरूरत है। नौकरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास कम से कम 3 साल का अनुभव और 10वीं तक की पढ़ाई होनी चाहिए। इन नौकरियों के लिए उम्र सीमा को 25 से 45 साल रखा गया है। इसके अलावा चयनित व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक इसराइल में काम कर सकता है, लेकिन हर साल उसका वर्क वीजा बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि विज्ञापन में इन नौकरियों को करने के लिए इंग्लिश भाषा को अनिवार्य नहीं रखा गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सचिव पल्लवी संधीर के पास कंपनी में प्राइवेट और ओवरसीज नौकरियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि ये पहली बार है जब हमने विदेश में नौकरी करने के लिए लोगों से आवेदन मांगा है। अभी तक हमारे पास इसराइल में काम करने के लिए 800, यूके के लिए 300 और दुबई में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए 700 आवेदन आए हैं। इसराइल में नौकरी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुताबिक ऑफलाइन इंटरव्यू के आधार पर इन नौकरियों के लिए लोगों का चयन किया जाएगा। विज्ञापन के मुताबिक इसराइल में नौकरी पाने वाले व्यक्ति को दिन में 9 घंटे और महीने में 26 दिन काम करना होगा। व्यक्ति को काम से अगर छुट्टी लेनी है तो वो इसराइल लेबर कानूनों के तहत वहाँ की कंपनी देगी। नौकरी करने वाले व्यक्ति को हर महीने 6,100 इसराइली न्यू शेकल्ड करेंसी मिलेगी, जो भारतीय रुपए में करीब 1,38,000 रुपए बनती है। इसके अलावा नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए मेडिकल इंश्योरेंस और आवास की व्यवस्था भी रहेगी, लेकिन उसका पैसा व्यक्ति को अपनी जेब से देना होगा। विज्ञापन के मुताबिक मेडिकल इंश्योरेंस के लिए करीब 3,000 और आवास के लिए प्रति माह करीब 10,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि हर महीने मिलने वाला पैसा व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा होगा और उसे ये पैसा एक मुश्त ब्याज समेत तभी दिया जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद इसराइल को छोड़ देगा। इसका मतलब है कि इसराइल में नौकरी करने वाले को हर महीने पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा नौकरी करने वाले व्यक्ति को खाने पीने का ध्यान खुद ही रखना होगा। 13 अक्टूबर 2021 को हरियाणा सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया था। ये राज्य सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को पारदर्शी तरीके से मैन पावर उपलब्ध करवाती है। पल्लवी संधीर कहती हैं कि इसराइल में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास हरियाणा का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि तभी वो वेबसाइट पर अप्लाई कर सकता है।